जैसे जैसे पतझड़ का मौसम पास आ रहा था, जंगल में हलचल होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि पतझड़ के मौसम के साथ ही जंगल में चुनाव भी आने वाले थे। जंगल में हर कोई चुनाव को लेकर उत्सुक था। इस बार कई जानवर थे जो अपनी अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किसी अच्छे और काबिल नेता को चुनना चाहते थे। ऐसे ही एक सभा में आज राजा शेर का भाषण होना था। सभी जानवर वहां पहुंचकर अपना अपना स्थान ले चुके थे। इस बार ये राजा क्या वादे करेगा? हर बार वादे करता है और जीत जाता है, लेकिन जीतने के बाद एक काम नहीं करवाता। सही कह रहे हो। इस बार तो इसके सामने किसी और को खड़ा होना चाहिए जो जीत कर सच में हमारी समस्याओं को दूर करे। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ इस बार भी वोट ही ना डालूं, क्योंकि इसे वोट देकर कोई फायदा नहीं और चुनाव में इसके सामने कोई और खड़ा भी नहीं होगा। वैसे हम सबको यहाँ सभा में बुलाकर ये राजा रह कहाँ गया? अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? वोट तो पिछली बार भी किसी ने नहीं दिया था उसे। अभी उसके आते ही उसका चमचा मिंटू उसके लिए तालियां बजाने लग जाएगा। हर बात पर वाह 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 चिल्लाएगा। इस बार किसी और को चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखानी चाहिए। तुम ही खड़े हो जाओ ना बबलू, तुम तो राजा से ज्यादा ताकतवर होगे। नहीं नहीं, मुझे राजनीति समझ कहाँ, और तुम तो जानते ही हो मेरा परिवार घूमने का कितना शौकीन है। हर बार तो हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चुनाव में किसी जिम्मेदार व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। बबलू ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी मिंटू भेड़िया वहां पहुंचकर बोला, सावधान, होशियार, खबरदार। हमारे कर्मठ, पढ़े लिखे, जिम्मेदार, नौजवान, मेहनती और ईमानदार नेता राजा शेर पधार रहे हैं। सभी जानवर तालियां बजाते हैं और राजा मंच पर पहुंच जाता है। मंच पर पहुंचकर वह अपना गला साफ करता है और फिर कहता है, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और इस हरे भरे जंगल के रहवासियों। मैं आपका अपना प्यारा और सबसे अच्छा दोस्त राजा एक बार फिर चुनाव में खड़ा होने जा रहा हूँ। उम्मीद है पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग भारी बहुमतों से मुझे विजय बनाएंगे। राजा शेर बोल ही रहा था कि बिट्टू तोता उसकी बात को बीच में से काट कर बोला, कितने बहुमत मिले थे? 2 ही वोट मिले थे पिछली बार, और अब भी शायद एक इस मिंटू और एक तुम्हारा खुद का था। लगता है इस बार जनता कुछ नाराज है हमसे, लेकिन अपनी नाराजगी जनता को खुश करने के लिए हम इस बार कई सारी योजनाएं लाए हैं। हमारी योजनाओं की जानकारी कुछ इस तरह से है, सुनिए। हम जंगल में रहने वाले शिकारी जानवरों को खुली छूट देंगे कि वो जंगल में कहीं भी घूम सकें, और पत्ते खाने वाले जानवरों के लिए पेड़ लगवाए जाएंगे। जंगल में साफ सफाई सिर्फ हफ्ते में एक बार करनी होगी। जो भी लोग नदी के पास रहते हैं, बारिश में उनके लिए गुफा का इंतजाम किया जाएगा। ये तो पिछले साल की घोषणा है। इसमें पहली घोषणा के अलावा कुछ भी पूरा नहीं किया है। तुमने कहा था नदी के पास रहने वाले लोगों को बारिश में गुफा दोगे। मेरा घर बारिश में पानी से भर गया था और तुम अपनी गुफा में पकोड़े खा रहे थे। अरे अरे, इस बार सारे वादे पूरे किए जाएंगे। अच्छा, अब हम सब चलते हैं। आप लोग इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ बना कर रखिएगा। राजा अपना भाषण देकर वहां से चला जाता है और सभी जानवर भी अपने अपने घर को जाने लगते हैं। क्या लगता है बिट्टू, इस बार भी यही राजा चुनाव जीतकर हम सबका राजा बन जाएगा? मेरा बस चले तो किसी ना किसी को खड़ा कर दूं चुनाव में, लेकिन किसे? ऐसा कौन है जो हमारी तरफ से चुनाव में खड़ा हो और राजा की धमकियों से डरे ना? हाँ, लेकिन मुझे तो अब बहुत प्यास लग रही है। चलो नदी पर थोड़ा पानी पीकर आते हैं। तीनों मिलकर नदी पर पहुंच जाते हैं और कुछ देर वहीं बैठकर सुस्ताने लगते हैं। कैसा हो अगर हम किसी को राजा के खिलाफ खड़े होने के लिए मना लें, क्योंकि वोट तो हम उसे ही देंगे जो राजा के खिलाफ होगा। तो इस हिसाब से हमारा प्रत्याशी जीत जाएगा। लेकिन राजा के खिलाफ खड़ा हो सके इतनी हिम्मत किसमें? कोयल कैसी रहेगी? वो खुद का तो घर बनाती नहीं, हमारा विकास क्या करेगी? एक मगरमच्छ या फिर एक गैंडा हाथी, वो कैसे रहेगा? ये जंगल में यहाँ वहाँ कैसे जाएंगे? आलसी एक नंबर के। कोई और जो फुर्तीला हो और डरे भी ना राजा से। सोचो तुम लोग ही,
मैं जरा पेड़ पर लगा वो आम चक्कर आता हूँ। बिट्टू उड़कर आम चखने जाता है। उस पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। बिट्टू ने जैसे ही आम को चखने के लिए उस पर चोंच मारी तो वो आम मधुमक्खी के छत्ते पर जा गिरा, जिससे छत्ते में से मधुमक्खी रानी बाहर आकर बिट्टू पर चिल्लाने लगी। ओए बिट्टू, दिखाई नहीं दे रहा क्या? यही आम खाओगे? ये भी तो देखो, कोई रहता है यहाँ पर। अरे अरे रानी, तुम तो नाराज हो रही हो। तुम्हारे घर को थोड़ी ना कोई छू सकता है। देखो बिट्टू, संभल कर रहो, वरना एक ऐसा डंक लगेगा ना, पूरा जंगल नाप लोगे उड़ते हुए। हाँ, समझ गया। बिट्टू वहाँ से चला गया और अपने दोस्तों के पास लौट आया। क्या हुआ? इतने खुश क्यों हो रहे हो? अरे मिल गया राजा शेर के खिलाफ लड़ने वाला। कौन मिल गया? अपनी मधुमक्खी रानी। उससे अच्छा और बेहतर राजा शेर से कोई नहीं लड़ सकता। कौन? ये अपनी रानी? हाँ, और कौन? देखो तो कैसी तेज है। अगर वो मान जाए तो राजा शेर तो क्या, कोई भी नहीं टिकेगा उसके आगे। तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़ लेगी? जब वो इतनी बड़ी मधुमक्खियों की फौज को संभाल रही है तो जंगल क्या चीज है। बस उसे तैयार करो। ठीक है, तो चलो उससे बात करते हैं। तीनों मिलकर रानी के पास पहुँच जाते हैं। अरे रानी, जरा नीचे तो आओ, तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ क्या बात है? अरे वो बात तो है कि जंगल में चुनाव होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जंगल के सभी जानवरों की तरफ से तुम उस राजा शेर के खिलाफ खड़ी हो जाओ। तुम्हें जिताने की गारंटी हमारी। अच्छा, तुम लोग चाहते हो उस राजा से दुश्मनी मैं मोल ले लूं? अरे दुश्मनी क्या, अगर तुम जीत गई तो हम सब तुम्हारे साथ ही हैं और तुम पक्का जीतोगी। तुम सबसे बहादुर हो, तुमसे हर कोई डरता है जंगल में। तुम हमारी तरफ से उससे लड़ो और हमारी मदद करो। देखो, तुम भी जानती हो उसकी वजह से हम सब कितने परेशान हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले दिन रानी ने जंगल के सभी जानवरों के साथ एक बड़ी रैली निकाली और चुनाव में राजा के खिलाफ खड़े होने की घोषणा कर दी। देखो रानी, तुम चुनाव में खड़ी तो हो गई हो, लेकिन मुझे डर है कि अब राजा और मिंटू तुम्हें धमकाने ना आए। मुझे लगता है आज रात हमें रानी और उसके घर की रखवाली करनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि वो राजा और मिंटू दोनों ही बहुत शातिर हैं। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे तो तुम लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो आज रात मेरे घर के आसपास रुक सकते हो, लेकिन तुम लोग छिप कर रहना। अगर राजा और मिंटू आए तो मैं उन्हें मजा चखा सकती हूँ। हाँ, तुम्हारी बहादुरी पर हमें कोई शक नहीं है। तो ठीक है, आज रात हम सब तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। वो तीनों रानी के घर के पास की झाड़ियों में छिप जाते हैं और रानी के चुनाव में खड़े होने की बात मिंटू ने अपने राजा शेर को पहुंचाई। महाराज, आपने सुना? आपके खिलाफ कौन खड़ा हुआ है? किसमें इतनी हिम्मत आ गई? कौन है वो जिसके अंदर मेरा डर नहीं बचा? रानी मधुमक्खी, वो ही खड़ी हुई है चुनाव में। क्या कहा? वो छोटी सी मधुमक्खी, वो लड़ेगी मुझसे? आज रात ही तुम और मैं जाकर उसे समझा देंगे। हाँ, और फिर इसके बाद कोई आपके खिलाफ खड़ा ही नहीं होगा। रात होते ही और सभी जानवरों के सोने के बाद मिंटू और राजा दोनों मिलकर मधुमक्खी के पास आ गए और मधुमक्खी को नीचे बुलाकर कहा, ओ रानी, जरा नीचे तो आओ। क्या बात है मिंटू, मुझे तो लगा था चुनाव वाले दिन ही दिखाई दोगे तुम। रानी, बातों को ज्यादा ना घुमाते हुए मैं बस इतना कहूंगा कि अपना नाम चुनाव से पीछे हटा लो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या सोच रहे हो? ये जंगल सिर्फ तुम्हारा है, मैं यहाँ कोई बात सुनने नहीं वाली तुम्हारी। तुम अगर नहीं जा रहे हो तो मेरे पास और भी रास्ते हैं तुम्हें यहाँ से भगाने के। अच्छा, अब तुम मुझे यहाँ से भगाओगी? हिम्मत है तो हटा कर दिखाओ मुझे यहाँ से। राजा शेर के इतना कहते ही रानी के इशारे पर कई सारी मधुमक्खियाँ उन दोनों के पीछे पड़ गईं और उन्हें काट लिया। भागो राजा जी यहाँ से, वरना आज तक जिंदा नहीं बचेंगे। दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं और अगले दिन चुनाव के समय
सभी जानवर मधुमक्खी रानी के हिस्से में वोट डालते हैं और रानी को ही जंगल का अगला राजा चुन लिया जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानी, जो तुमने राजा के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई। हाँ, तुम्हारी वजह से आज हमें इस राजा शेर से छुटकारा मिल गया। वो सब ठीक है, लेकिन ये देखो, कल के घाव अभी भी ताजे हैं उसके। ये आज का दिन और कल की रात उसे हमेशा याद रहेगी। उसे लगा था वो मुझे धमकाकर चुनाव से हटा देगा। मेरा नाम भी रानी है और अब तो इस जंगल की कई सारी ताकतें मेरे पास हैं। हाँ, सही कहा तुमने। रानी की जय हो। सभी जानवर रानी मधुमक्खी के जीतने से बहुत खुश थे और इधर राजा शेर और मिंटू दर्द से परेशान हो रहे थे। इस बार ये जंगल के लोगों ने मिलकर मुझे ही धोखा दिया है। इन लोगों को तो अगले चुनाव में देख लूंगा मैं। मुझे नहीं लगता महाराज अगली बार आप जीत पाओगे, क्योंकि इतने सालों में आपने जो वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं, इसीलिए अब कोई आप पर भरोसा करेगा नहीं। तुम मेरी तरफ से बोल रहे हो या जंगल के लोगों की तरफ से? आपकी तरफ से ही हूँ, मैं तो हमेशा ही। राजा शेर और मिंटू अपनी गुफा में बैठे बस इसी तरह बातें करते रहे और जंगल के बाकी जानवर रानी के जीतने पर खुशी मना रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके अपने चैनल याशवी जंगल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में नए और मज़ेदार वीडियो के साथ।